हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है भारत की पहली बनाई जा रही आरआरटीएस परियोजना का, जो कि दिल्ली और मेरठ के बीच में बनाई जा रही है, जिसे कहते हैं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस। इस 82 किलोमीटर लंबी परियोजना में से तकरीबन 40 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है। साहिबाबाद से लेकर के आप मेरठ तक जा सकते हैं, जी मेरठ साउथ तक, और आप गाजियाबाद से मेरठ जाना बहुत ही आसान हो चुका है। महज 20 मिनट में आप ट्रेवल कर सकते हैं इस आरआरटीएस की मदद से। और आज इसी आरआरटीएस परियोजना के दिल्ली का स्टेशन दिखाने वाला हूं, और ये वो स्टेशन है जो कि दिल्ली का पहला अंडरग्राउंड स्टेशन है, जिसे कहते हैं आनंद विहार। लास्ट अपडेट के मुकाबले यहां पर अच्छा खासा आपको काम देखने को मिलेगा, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में आनंद विहार का जो स्टेशन है ये भी स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी मदद से ईस्ट दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इनफैक्ट मेरठ गाजियाबाद से दिल्ली आना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पर आनंद विहार में जहां पर मैं हूं दोस्तों, यहां पर आपको ट्रांसपोर्ट के सभी मोड मिलेंगे, चाहे वो इंडियन रेलवे हो या फिर दिल्ली मेट्रो हो या फिर आईएसबीटी हो, और ये सभी के सभी यहां पर उपलब्ध है। इंडियन रेलवे की अगर बात करूं तो यहीं पर आनंद विहार का रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर दिल्ली मेट्रो का दो स्टेशन है, और तो और यहाँ पर दो आईएसबीटी है। एक आईएसबीटी जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, एक आईएसबीटी जो कि दिल्ली में आता है, और इन सभी के बीच में बनाया जा रहा ये है आरआरटीएस का स्टेशन, जिसे कहते हैं आनंद विहार। वैसे ये जो स्टेशन है ये ज़मीन के नीचे बनाया गया है। अब आपका सवाल होगा ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो आपको मेट्रो की लाइन दिखेगी, तो उस मेट्रो की लाइन को अगर क्रॉस करते तो स्टेशन ज़मीन से बहुत ऊपर बनाना पड़ता, क्योंकि मेट्रो की लाइन को भी क्रॉस करना पड़ता, और इसी वजह से ये निर्णय लिया गया कि ज़मीन के नीचे यहाँ पर स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, जो कि होगा आनंद विहार का। और इसके बाद फिर इतिहास रचा गया, और ये इतिहास रचा गया कि ये दिल्ली का पहला अंडरग्राउंड स्टेशन बन चुका है आरआरटीएस का। तो चलिए इस स्टेशन पर कितना कुछ काम हुआ है वो देखते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ ही महीनों में ये स्टार्ट होने वाला है। और स्टार्ट इसके स्टार्टिंग वाले हिस्से से करता हूं, जहां से आप स्टेशन में प्रवेश करेंगे। राइट हैंड साइड में यहाँ पर देखोगे तो दो मेट्रो स्टेशन की लाइन है, और इन दोनों मेट्रो स्टेशन से आप इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं फुटओवर ब्रिज की मदद से। वो जो फुटओवर ब्रिज देख रहे हैं उससे आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। उस फ्लोर पे भी आपको लेकर चलूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो आनंद विहार का ये जो रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं फुटओवर ब्रिज की मदद से। और तो और ये जो दोनों आईएसबीटी देख रहे हैं सामने, ये जो आप देख रहे हैं जो कि वसुंधरा का है, गाजियाबाद का है, उस आईएसबीटी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और तो और यहाँ पर जो दिल्ली का आनंद विहार का आईएसबीटी है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इन सभी से कनेक्ट करने के लिए फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा। और इनफैक्ट ये जो आप रोड देख रहे हैं, इस रोड से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और उसके लिए तो ऑलरेडी फुटओवर ब्रिज बना लिया जा चुका है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पर बाहर वाले हिस्से पे, आउटर वाले पे देखोगे तो फसाड वर्क का काम किया जाना था। आज अगर आप देखेंगे तो फसाड वर्क का जो काम है वो कर दिया जा चुका है, और इनफैक्ट यहाँ पर ग्लास भी लगा दिया जा चुका है। और इस तरफ देखोगे तो ये इसका मैसिव सा एंट्री गेट है, जहाँ से हम और आप प्रवेश करेंगे इस आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन पे। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं और देखते हैं ये कितना कुछ काम हो चुका है इस आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन पे। वैसे अगर आप देखेंगे तो फसाड वाला जो ये हिस्सा लगाना है उसका भी काम अभी आपको दिखेगा। अच्छी बात यह है कि 80% तक यहाँ पर आउटर फसाड वर्क का जो काम है इसके फ्रंट वाले साइड में वो हो चुका है। अभी इस वक्त पे जो हिस्सा पेंडिंग है उसके ऊपर अभी टीम काम करते हुए आपको नजर आएगी। ये जो स्टेशन बनाया गया आनंद विहार का, इसकी जो फेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट फेसिंग है ये स्टेशन, और इस जगह पर ईस्ट फेसिंग वाले साइड में, ईस्ट साइड वाले में आपको दिखेगा कि यहाँ पर फसाड वर्क का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। और सच बताऊं, अभी तक जितने भी आरआरटीएस के स्टेशन हमने और आपने अभी तक देखे ना, उसके मुकाबले ये बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत होने वाला है। अब वैसे जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये वो हिस्सा है ब्रिज का, जहां से आप रोड से जब कनेक्ट करेंगे ना, सामने ये जो रोड देख रहे हैं उससे कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और इससे जब आप आएंगे तो सीधा आपको यहाँ पर ये गेट दिखेगा, जिसकी मदद से आप इंटर कर जाएंगे इस स्टेशन में, और हम और आप भी इस स्टेशन में चलने वाले हैं। वैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 ऐसे नए ब्रिज बनाए गए हैं इस ड्रेनेज के ऊपर। ये जो नाला आपको दिख रहा है इसके ऊपर 2 तो बनाया गया है जो कि बड़े बड़े व्हीकलों के लिए आने जाने का एग्जिट और एंट्री पॉइंट होगा, और ये जो बनाया गया है जिसमें मैं हूँ, ये है जो लोग वॉक करके रोड से आएंगे या फिर
वॉक करके स्टेशन से निकल कर रोड पे जाएंगे उनके लिए ये बनाया गया है, ताकि ये जो रोड आप देख रहे हैं इससे आप कनेक्ट कर सको आसानी से इस स्टेशन को और इस स्टेशन से कनेक्ट कर सकें इस रोड को। और इसी वजह से ये वाला हिस्सा कंक्रीट का बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया है इस ड्रेनेज के ऊपर। लास्ट टाइम आपको जब मैंने कंस्ट्रक्शन का अपडेट दिया था मेरे भाई, तो यहाँ पर ना ये जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हो ये दिया नहीं गया था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो ये हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम और आप चलते हैं इसके अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये पिकअप एंड ड्रॉप जोन है दोस्तों। यहाँ पर आप बस से आए या फिर 4 व्हीलर से आए, 2 व्हीलर से आए, 3 व्हीलर से आए, तो इसी जगह पर आपको पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिलेगी। तो यहाँ से इंटर होगा, ये जो कंक्रीट का हिस्सा देख रहे हो इससे इंटर होगा, ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हो ये पिकअप एंड ड्रॉप का होगा। यहाँ पर बनाया जाएगा, ब्लैक टॉप का काम भी किया जाना है और उसके बाद फिर गाड़ी आप इधर से लेकर और एग्जिट हो जाएंगे इस वाले हिस्से से। और ये हिस्सा भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, फ्लोरिंग वर्क का काम इस पर किया जा रहा है। अब इसके ऊपर अगले अपडेट में हम और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हिस्सा है जो ब्लैक टॉप का काम करना है ताकि यहाँ पर लेन बनाया जा सके गाड़ियों के पिकअप एंड ड्रॉप के लिए, वो बनकर तैयार भी हो जाएगा। अब जरा चलो अंदर चलते हैं, क्योंकि इस स्टेशन में सच में बहुत सारा काम हुआ है जो हमें और आपको देखने को मिलेगा। तो चलो चलते हैं। चलिए, तो हम और आप स्टेशन में फाइनली एंटर कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्या कुछ ऐड ऑन हुआ है। तो सबसे पहली बात कि पिलर के ऊपर जितने भी ये सीट लगाने का काम था ऑरेंज कलर का जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो लग चुके हैं। यहाँ पर इनफैक्ट देखोगे तो ये जो क्लॉक है उसको भी इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो यहाँ पर कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे, उसके लिए ये हिस्सा बनाया गया है। स्ट्रक्चर जो आप ये देख रहे हैं, स्पीकर्स यहाँ पर लग चुके हैं। और सबसे अच्छी बात, इस जगह पर ये जो कॉन्कोर्स एरिया है इसका स्टेशन का, उसके ऊपर जो यहाँ पर फॉल सीलिंग का जो काम करना था ना भाई, वो हो चुका है। और तो और यहाँ पर डिस्प्ले भी लग चुका है और कैमरे भी लग चुके हैं। तो चलिए इस हिस्से को ज़रा आप एंजॉय कीजिए, जहाँ पर ये कॉन्कोर्स लेवल पे आनंद विहार के स्टेशन पे काम किया गया है। तो हम और आप उस हिस्से पे हैं जहाँ पर आपको ये देखोगे तो यहाँ पर एक कस्टमर डेस्क होगा और इसी जगह पर टिकट काउंटर भी लगाया जाएगा। और तो और यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह पर पूरे हिस्से पे फ्लोरिंग वर्क का काम हो चुका है। अगर अभी आपको काम अगर कुछ नज़र आएगा भाई, तो इसके क्लीनिंग वर्क का काम किया जा रहा है फ्लोर को, क्योंकि यहाँ पर पत्थरों को लगाने का भी काम कंप्लीट हो चुका है। फॉल सीलिंग का, जैसा मैंने आपको बोला, फॉल सीलिंग का भी काम कंप्लीट हो चुका है। और इस जगह पर अच्छी बात यह है कि इस कॉन्कोर्स हिस्से पे ज़्यादा आपको काम देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि सारा का सारा काम हो चुका है। अच्छी बात यह है कि अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम जब मैंने अपडेट दिया था ना, तो इस वाले हिस्से पे पैनल जो था, ग्लास पैनल, उसको इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा था। हाफ हो चुका था, हाफ किया जाना था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि पूरा जो पैनल है ग्लास का वो यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया जा चुका है। और ये हिस्सा देखने में अब बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ये जो जितना भी मटेरियल आप देख रहे हैं, ये ग्लास पैनल को और जो फसाड बना रहे हैं उसको तैयार करने के लिए ये मटेरियल यूज़ किया जाता है, और वही मटेरियल आपको यहाँ पर दिखेगा। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इस जगह पर अब जो फाइनल पेंट वर्क का जो काम है, फिनिशिंग वर्क का जो काम है, वो करते हुए आपको यहाँ पर टीम नज़र आ जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, फॉल सीलिंग का काम तो कंप्लीट है मेरे भाई, तो इस जगह पर अब पेंटिंग वर्क का काम किया जा रहा है फॉल सीलिंग के ऊपर। और दूसरा जो सबसे मेजर काम किया जा रहा है इस वक्त पे, वो है क्लीनिंग वर्क का। जी, ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि अब तो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसे कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्लीन करके हैंडओवर करना है NCRTC को। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है वो है एफकॉन, उन्हीं के द्वारा इस स्टेशन का निर्माण किया गया है और उन्हीं की टीम द्वारा इस जगह पर आपको कंस्ट्रक्शन का काम नज़र आएगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इस कॉन्कोर्स से आप प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए लिफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जो लिफ्ट इंस्टॉल हो चुका है। और लिफ्ट देखोगे भाई तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लिफ्ट का जो वॉल बनाया है वो ग्लास से पूरा बनाया है, ट्रांसपेरेंट है। कॉन्कोर्स हिस्से के काम देखने के बाद अब हम और आप चलने वाले हैं सीधा प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, और वो हम और आप चलेंगे इस स्टेज का इस्तेमाल करके। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियाँ भी हैं, और यहाँ पर कंक्रीट की भी सीढ़ियाँ बनाई गई है, जिसकी मदद से आप आसानी से अंदर प्रवेश कर सकते हैं कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पे। वैसे अगर आप स्टेज देखोगे, ये जो बनाया गया है ये बहुत बड़ा है। इसका इस्तेमाल
एक बार में ढेर सारे पैसेंजर्स कर सकते हैं। और इस बात को एनसीआरटीसी डे 1 से जानती है कि ये जो आनंद विहार का स्टेशन बनाया जा रहा है दिल्ली मेरठ आरटीएस के अंतर्गत, यहाँ पर पैसेंजर का लोड अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के सभी माध्यम यहाँ पर उपलब्ध है। तो इसी वजह से फैसिलिटी को भी उसी हिसाब से डिजाइन किया है। इसी वजह से यहाँ पर आपको लिफ्ट भी मिलेगा, यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियाँ भी मिलेंगी, यहाँ पर आपको इतने बड़े बड़े स्टेयर्स भी मिलेंगे। और इनफैक्ट ये वाला जो स्टेयर्स देख रहे हो इसके ठीक आगे एक और है और वहीं पर एक और लिफ्ट भी मिलेगा। तो फैसिलिटी बहुत बहुत बड़ी है। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो ये जो स्टेयर्स है स्वचालित वो इंस्टॉल भी हो चुका है, ये वाला। चलो अब ज़रा चलते हैं हम और आप प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे। वैसे उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये देखो कैमरे इंस्टॉल करने का काम भी कंप्लीट है भाई जी। चलो चलते हैं। तो ये है दोस्तों आनंद विहार आरटीएस स्टेशन का प्लेटफॉर्म का हिस्सा, जहां से आप नमो भारत ट्रेन को बोर्ड करेंगे। वो ट्रेन जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे का है और जो कि मैक्स स्पीड 180 का है। और उसी ट्रेन का परिचालन यहां पर किया जाएगा, उसी ट्रेन को यहां से स्टार्ट किया जाएगा। और इसका जो अगला स्टेशन है तकरीबन यहां से अप्रोक्स 6 किलोमीटर वहाँ पर कनेक्ट कर जाएगा है, क्योंकि इसके आगे जो स्टेशन जाता है जब आप टुवर्ड्स मेरठ की तरफ जाएंगे तो वो स्टेशन स्टार्ट है साहिबाबाद का, जो कि एलिवेटेड होगा। और आनंद विहार से टुवर्ड्स अगर मैं इस तरफ दिखाऊं, इसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा वो आएगा न्यू अशोक नगर का, और फिर आएगा सराय काले खान का, और फिर जंगपुरा का। और सराय काले खान सबसे बड़ा इसका मेजर हब होने वाला है। और उसके बाद सराय काले खान के बाद दिल्ली का जो सबसे अहम स्टेशन है आरटीएस का वो ये होगा आनंद विहार का, जहां पर मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब का बेहतरीन आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। अच्छी बात बताऊं तो प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे यहां पर अब आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम देखने को नहीं मिलेगा। सारे कंस्ट्रक्शन के जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्या कुछ देखने को मिलेगा वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अच्छी बात यह कि जितना भी ये जो फ्लोर देख लो प्लेटफॉर्म का, इसके ऊपर पत्थरों को लगाने का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। यहाँ पर अब काम किया जा रहा है सफाई का जी इस फ्लोर के। और साथ ही साथ ये अगर आप देखोगे तो ये है प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स। ये भाई एक्चुअली ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा देखोगे तो ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाए गए हैं। वैसे आरटीएस के जितने भी स्टेशन अभी तक आपको दिखाए तो उस पर जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगाए गए तो उनकी हाइट तकरीबन 4 या 5 फीट है, लेकिन ये पूरा ऊपर से नीचे तक लगाया गया है कि पहला तो ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है हमें और आपको, क्योंकि कोई एक्सीडेंटली ट्रैक पे ना आ जाए, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। दूसरा, ये तभी ओपन होगा जब ट्रेन का डोर ओपन होगा। तो ट्रेन का डोर ओपन होगा तो ये भी ओपन हो जाएगा। अगर ट्रेन का डोर ओपन नहीं है तो ये ओपन नहीं होगा। तो ट्रेन के जो पायलट हैं वो जब ट्रेन के डोर का बटन प्रेस करेंगे उसके साथ साथ ये डोर भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और फिर हम और आप ट्रेन के अंदर एंटर कर सकते हैं। और उम्मीद है कि जल्दी वो हिस्सा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हिस्सा भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अब लास्ट टाइम जब मैं आया था इस आनंद विहार आरटीएस स्टेशन का काम दिखा रहे, तो उस वक्त पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से फॉल सीलिंग होने वाला है। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फॉल सीलिंग का जो हिस्सा है प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे वो इंस्टॉल हो चुका है। और एक सबसे अच्छी बात अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाला जो आप देख रहे हो ये तो पूरा फॉल सीलिंग का पार्ट है। इसी में बहुत ही नीट और क्लीन ढंग से यहाँ पर ना ये लाइटों को इंस्टॉल किया है जी। ये जो लाइट आप देख रहे हैं, और ये लाइट स्पेशली इस स्टेशन के लिए बनाया गया है ताकि इस स्टेशन के साथ जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है उसके साथ आसानी से ये घुल मिल जाए, अटैच हो जाए। और इसी वजह से ये पूरा रीडिज़ाइन करके लाइट यहाँ पर तैयार किया गया। तो बहुत गौर से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलता है कि यार यहाँ पर लाइट है, ये एलईडी है। अगर ये ऑफ होगा तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा, ऑन होगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ऑन भी होगा तो इतना नीट एंड क्लीन यहाँ पर लगाया ना कि स्टेशन का जो लुक है ना, जो पूरा फील है वो बदल जाता है इस एक फॉल सीलिंग के डिज़ाइन से। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये जो पिलर के ऊपर यहाँ पर जो लगाया जाना था सीट वो भी लगा दिया जा चुका है। ऑरेंज कलर का है ये ऑप्शन। और ये जो आप देख रहे हो ये तो स्वचालित सीढ़ियाँ जो कि मैंने आपको ऊपर से दिखाया था कि ये इंस्टॉल होने का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। तो चलिए अब इस प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे और क्या कुछ किया जा रहा है ना भाई वो आपको दिखाता हूँ। और उसके लिए हमें और आपको इस तरफ चलना पड़ेगा टुवर्ड्स मेरठ के। मैं इस वक्त हूँ दिल्ली वाले साइड। तो इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगाए गए हैं इसका टेस्टिंग वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। और इसी वजह से देखोगे तो जब ये डोर ओपन होगा तो उस वक्त पे ये जो लाइट है ये रेड कलर की जलेगी और इसके साथ साथ साउंड भी आएगा कि डोर ओपन हो रहा है। और वही टेस्टिंग सारा यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लग चुका है। अभी फिलहाल टेस्टिंग का काम किया जा रहा है। तो भी अगर आप देखोगे तो ये सब बहुत कमाल का लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। रेड लाइट एक साथ पूरे इस डोर की जल रही है और जो देखने में सच में बहुत बहुत कमाल का है। वैसे इस जगह पर देखोगे तो ये अगर आप लिफ्ट का भी इस्तेमाल करोगे जैसा मैंने आपसे कहा है, और यहाँ से ट्रेन अगर गुजरेगी लिफ्ट के अंदर भी हो तो भी देख सकते हो, क्योंकि भाई ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है ना,
है ना। तो इसी वजह से आप देख सकते हो एकदम नया कमाल के सारे फीचर्स यहाँ पर एनसीआरटीसी ने इंट्रोड्यूस किए हैं इस स्टेशन पे। और वैसे अगर आप देखोगे तो ये इंस्टॉल हो चुका है लिफ्ट, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी दिख रहा है, बट अभी फंक्शनल नहीं है, अभी इसको बंद करके रखा है क्योंकि किसी को यूज़ तो करना नहीं, इस्तेमाल तो करना नहीं, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन का टाइम है तो काहे का इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करना है ना भाई, इसी वजह से। अब ये यहाँ पर देखोगे तो ये जितनी भी लाइटें ना और फॉल सीलिंग का काम है वही यहाँ पर मेजरली आपको होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कैमरे इंस्टॉल हो चुके हैं, यहाँ पर स्पीकर्स भी हो चुके हैं जिस स्पीकर से अनाउंसमेंट होगा, और फॉल सीलिंग और लाइट का जो काम है वो किया जा रहा है। और जैसे ही फॉल सीलिंग और लाइट का काम हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर लगाया जाएगा डिस्प्ले, जिस पे दिखेगा आपको कि ट्रेन कितनी देर में आएगी जी, वो डिस्प्ले भी यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा और उसी की तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है। और उससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो आपको इनफैक्ट कुछ जगहों पे तो दिख भी जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डिस्प्ले है जो कि इंस्टॉल किया जा चुका है, इसी पे आपको दिखेगा कि कितनी देर में ट्रेन आएगी जी, और यही आपको प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे दिखेगा। और बहुत सारे दिखेंगे क्योंकि आप प्लेटफॉर्म के किसी भी कोने में हो, चाहे लास्ट में हो, स्टार्ट में हो, बीच में हो, एंड में हो, कहीं भी हो भाई, ये डिस्प्ले आपको दूर से दिख जाएंगे, जिसकी मदद से आप ट्रेन को आसानी से बोर्ड कर सको, पता कर सको कि भाई ट्रेन कितनी देर में आएगी। लेकिन ट्रेन इतनी कमाल की है ना कि डिस्प्ले पे अगर नहीं भी देखोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन आने वाली है, क्योंकि हर कोई उसे देखना चाहता है, उसका जो कमाल का जो खूबसूरती है उसे हर कोई जानता है। और इस नमो भारत ट्रेन की तो बात ही अलग है। चलिए अब और भी आगे चलते हैं कि देखते हैं कि और क्या कुछ किया जा रहा है। वैसे अगर आप देखोगे तो ये नज़ारा देखो, ये जो सारे डोर्स के जो यहाँ पर देख रहे हो लाइट्स एक साथ जो जल रहे हैं ना, तो एक ऐसा लग रहा है कि कानों में ना म्यूज़िक सी आ रही है। तो इन्जॉय करो इसको आप, मैं आगे लिए चलता हूँ आपको और भी। अच्छी बात यह है कि इस जगह पर देखोगे तो ये जो दिखा रहा हूँ ये है इसका डाउन का हिस्सा। इस हिस्से पे ट्रैक इंस्टॉल करने का काम हो चुका है भाई, वो साहिबाबाद से लेकर के और पूरा आगे अगला जो स्टेशन आएगा इस स्टेशन के बाद दिल्ली की तरफ जो कि होगा न्यू अशोक नगर का, वहाँ तक हो चुका है। इस जगह पर अगर काम किया जा रहा है इस डाउन वाले हिस्से पे तो वो किया जा रहा है इसका, ये जो ओएचई लाइन देख रहे हो ना इसको इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है। और ये सिर्फ डाउन वाले हिस्से पे करना है, क्योंकि अगर मैं आपको अप वाले हिस्से पे दिखाऊं तो अप वाले हिस्से पे पूरा हो चुका है, यानी कि साहिबाबाद से लेकर के न्यू अशोक नगर तक ट्रैक भी लग चुका है अप वाले पे, और वहाँ पर ओएचई लाइन भी डल चुकी है। एक्चुअली ये वही लाइन है जिसकी मदद से ना ट्रेन दौड़ेगी जी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ज़रा यहाँ पर अगर आप दृश्य देखोगे तो बहुत कमाल का है इस जगह पर, जहाँ से ट्रेन दौड़ती हुई जाएगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वैसे अगर आप देखोगे जिस हिस्से पे मैं खड़ा हूँ इस प्लेटफॉर्म के, ये हिस्से पे लगभग अगर आप देखोगे तो लाइटिंग ऑलमोस्ट इंस्टॉल होने को है। और तो और यहाँ पर लाइटिंग इंस्टॉल होने के बाद का जो नज़ारा है मेरे भाई, ये कमाल का है, क्योंकि हमने और आपने डे 1 से इसे देखा है, कंस्ट्रक्शन के टाइम से देखा है, जहाँ पर इस जगह पर फॉल सीलिंग की तो लाइट नहीं थी, क्योंकि ऑफकोर्स उसको बनाना था, उस वक्त कंस्ट्रक्ट करना था। उस दिन से आज के दिन, एक्चुअली इसी दिन का तो हमें इंतजार था, वो दिन जब हमारे आपके कानों में ये आवाज़ गूंजे कि चलिए फाइनली स्टेशन बनकर तैयार है। और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ से एनसीआरटीसी अनाउंसमेंट कर देगी कि फाइनली अब ट्रेन दौड़ रही है जी, नमो भारत, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। और हमने और आपने उस पर ट्रैवल भी किया है जी, और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो भी पिलर्स के ऊपर। सोचिए इस देश में हमने और आपने तो ये कल्पना बिल्कुल भी नहीं किया था कि एक दिन पिलर्स के ऊपर, जमीन से ऊपर हवाओं में दौरा करेगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन। लेकिन आज ये मुमकिन है, और मुमकिन है एनसीआरटीसी के द्वारा जो ये सर्विस दी जा रही है हमें और आपको। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के बीच में जो मेरठ और दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए भारत की ये जो सबसे पहली आरआरटी की परियोजना बनाई जा रही है, उस पर ये मुमकिन है। और इसके तो तकरीबन 40 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो फंक्शनल है, स्टार्ट हो चुका है, फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। और जिस दिन से स्टार्ट हुई है और आज तक की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 25 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल किया है मेरे भाई। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसे, अक्टूबर में लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, और तब से लेकर आज तक बीते पिछले कुछ महीनों में ही यहाँ पर इन्होंने 25 लाख से भी ज़्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। और जिस दिन ये आनंद विहार का स्टेशन कनेक्ट होगा इस दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के सारे रूट से, तो गेम बदलेगा, और गेम बदल कर रहेगी एनसीआरटीसी। और उसी की झलक हमें और आपको इस प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत कमाल का है। तो चलिए आनंद लीजिए इस हिस्से का जो कि बनकर तैयार है।
ये जो हिस्सा देख रहे हो ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये FOB का, फुट ओवर ब्रिज का वो हिस्सा है जिसकी मदद से आप ISBT से आओ या फिर ये मेट्रो स्टेशन से आओ या फिर रेलवे स्टेशन से आओ, इस जगह से आप एंटर कर सकते हो। और इसी वजह से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हिस्सा छोड़ा गया है ताकि ये जो आप नेट देख रहे हो ना जो बीच में लगाया गया फ्रेम, बस इसको ओपन करेंगे और फिर आप मेट्रो स्टेशन से ISBT से आसानी से कनेक्ट कर जाओगे, क्योंकि FOB ऑलरेडी यहाँ पर बनाया है। और इनफैक्ट फ्यूचर के लिए भी यहाँ पर प्रोविज़न दिया है कि अगर ये FOB कम पड़ जाए तो एक और फ्यूचर में NCRTC बना सकते हो, उतना स्पेस इन्होंने रखा है। लेकिन फ़िलहाल आज को ध्यान में रखकर ये FOB सफिशेंट है। इस जगह पर FOB वाले हिस्से पे अगर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूँ तो लास्ट जो अपडेट आपको दिखाया था वहाँ पर इस जगह पर फ्लोर के ऊपर पत्थरों को जो लगाना था, फिनिशिंग वर्क का जो काम करना था वो किया जाना था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो वो काम कंप्लीट हो चुका है, बनकर ये हिस्सा तैयार है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये जो वॉल बनाना है इसका भी काम स्टार्ट हो चुका है और इसके ठीक बाहर यहाँ पर जो फसाड वर्क का काम है जो कि आपको मैं नीचे से दिखा रहा था वो भी हो चुका है जी। और ये है वो हिस्सा फुट ओवर ब्रिज का जो कि बनकर तैयार है। यहाँ पे देखो पूरा लास्ट तक पत्थर लगा दिया है एकदम आखिरी तक, और ये भी पत्थर ही है, बस इसको साफ़ सफाई करेंगे ना और पॉलिश करने के बाद ये एकदम कमाल का दिखने वाला है। चलो अब इसके दूसरे हिस्से पे लेकर चलता हूँ, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी NCRTC फ्यूचर में प्रोवाइड भी करेगी इस हिस्से पे जी, क्योंकि ये जो मेट्रो और रेलवे स्टेशन इन सब उससे कनेक्ट करता है। अब इसके दूसरे हिस्से पे लेकर चलता हूँ आपको। ये जो हिस्सा देख रहे हैं मेरे ठीक राइट हैंड साइड में आपको आनंद विहार का रेलवे स्टेशन भी नज़र आएगा जी। और इस जगह पर ये जो पूरा हिस्सा मैं आपको दिखाऊं तो ये हिस्सा पूरा बनकर तैयार हो चुका है। इस जगह पर चाहे वो लिफ्ट की फैसिलिटी हो, फॉल सीलिंग का काम हो या फिर AC डक्टिंग का काम हो। इनफैक्ट AC डक्टिंग का काम तो 100% हो चुका है, फॉल सीलिंग का काम अगर आपको बताऊँ तो 20% तक हो चुका है। और यहाँ पर जो फ्लोर्स के ऊपर ये पत्थरों को लगाने का काम है वो 100% तक हो चुका है। और तो और यहाँ पर ये जो ग्लास पैनल लगाए जाने हैं इसके वेस्ट एंड में वो भी हो चुका है। और यहाँ से आपको ठीक नज़र आएगा इंडियन फ्लैग, जिसे देखकर गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और साथ ही साथ उसके ठीक पीछे आपको आनंद विहार रेलवे स्टेशन नज़र आएगा जी। अच्छी बात बताऊं तो पिछले वीडियो के मुकाबले या पिछले कुछ महीनों में NCRTC की टीम ने इस स्टेशन पर बहुत तेज़ी के साथ काम किया है और मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा ही काम यहाँ पर हुआ है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ठीक है स्टेशन ऑलमोस्ट मतलब कंस्ट्रक्शन हो चुका होगा, फिनिशिंग में हाथ लगाएंगे। लेकिन भाई इन्होंने कंस्ट्रक्शन पूरा ही कंप्लीट कर दिया, फिनिशिंग भी ऑलमोस्ट 50% तक इन्होंने ओवरऑल पूरे स्टेशन की बोलूँ तो कंप्लीट कर चुके हैं ये। क्योंकि 50% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई इस वाले हिस्से पर थोड़ा फॉल सीलिंग का काम है, नीचे अगर आप देखोगे तो लाइटिंग का काम है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इस महीने के एंड तक नहीं ये सारा काम कंप्लीट कर देंगे। और सच बताऊँ तो नेक्स्ट मंथ से मुझे लगता है कि ट्रायल रन भी स्टार्ट कर देंगे। वैसे ऑफिशियली तो ये बोल रहे हैं कि नवंबर से करेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये अक्टूबर से ही कर देंगे, क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया है तो टेस्ट रन भी जल्दी कर देंगे सच में। और जब वो करेंगे ना टेस्ट रन तो भी आपका भाई आपको ज़रूर दिखाएगा कि किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ।